श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग और संन्यास के बीच के संबंध को स्पष्ट किया है। हाय फ्रेंड्स, मेरा चैनल में आपको स्वागत करता हूं। मेरा चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेगा, इसे लास्ट तक जरूर सुनना। बोलो जय श्री कृष्णा। सांख्य योग और कर्म योग के बारे में घोषणा। सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण तथा उनकी योग्यताएं। ज्ञान योग की व्याख्या। ध्यान योग, ध्यान योग। भक्ति के साथ भक्ति योग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्मों के त्याग और पुनः कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, वो मुझे निर्णायक रूप से बताओ। त्याग और कर्मयोग दोनों ही सर्वोच्च आनंद की ओर ले जाते हैं, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग कर्म के त्याग से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो न तो घृणा करता है और न ही इच्छा करता है, उसे शाश्वत त्यागी के रूप में जानना चाहिए। जो विपरीत युग्मों के अधीन नहीं है, वो आसानी से बंधन से मुक्त हो जाता है। बच्चे बुद्धिमान नहीं, कहते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग अलग अलग है। जो वास्तव में उनमें से किसी एक में स्थापित हो जाता है, उसे दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष जिस अवस्था मोक्ष तक पहुंचते हैं, वो क्रियाशील पुरुष कर्मयोगी भी पहुंच जाते हैं। जो ज्ञान और कर्म की एकता को देखता है, वो वास्तव में देखता है। हे अर्जुन, परंतु कर्म योग के बिना त्याग प्राप्त करना कठिन है। योग में स्थित मुनि शीघ्र ही ब्रह्मा के पास चला जाता है। जो मनुष्य कर्म योग में समर्पित है, हृदय शुद्ध है, मन वश में है और इंद्रिया वश में है, वो कर्म करते हुए भी कलंकित नहीं होता। सामंजस्यपूर्ण योगी जो चीजों के सार को जानता है, सोचता है कि मैं कुछ नहीं करता, देखना, सुनना, छूना, सूंघना, खाना, हिलना, सोना, सांस लेना, बोलना, देना, पकड़ना, खोलना और यहां तक कि पलकें बंद करना। उनका मानना है कि इंद्रियों के विषयों के बीच गति करती है। जो आसक्ति को त्याग कर सभी कर्मों को शाश्वत ब्रह्मा में रखकर कार्य करता है, वो जल से कमल की तरह पाप से अप्रभावित रहता है। कर्म योग के साधक सभी आसक्ति को त्याग कर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से आत्मशुद्धि के लिए कार्य करते हैं। सामंजस्यपूर्ण योगी कर्म के फल को त्याग कर अंतिम शांति प्राप्त करता है, जबकि कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित एक असंबद्ध योगी बाध्य होता है। मानसिक रूप से सभी कार्यों को त्याग कर और आत्मनियंत्रित होकर देहधारी प्राणी 9 द्वार वाले शरीर में खुशी से विश्राम करता है। न तो कार्य करता है और न ही दूसरों से कार्य करवाता है। भगवान आत्मा न तो एजेंसी बनाते हैं, नहीं कार्रवाई करते हैं, नहीं कार्रवाई और उसके फल का मिलन करते हैं, लेकिन प्रकृति कर्म की ओर ले जाती है। प्रभु न तो किसी की बुराई स्वीकार करते हैं और न ही अच्छाई। ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है और उससे प्राणी मोहित हो जाते हैं, लेकिन जिनका अज्ञान आत्मा के ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके लिए वो ज्ञान सूर्य की तरह परम ब्रह्मा को प्रकट करता है। अपनी बुद्धि को उसी में लीन करके, अपनी आत्मा को उसी में स्थापित करके वे वहां से चले जाते हैं जहां से कोई वापसी नहीं होती है, और उनके पाप ज्ञान से दूर हो जाते हैं। ऋषिगण ज्ञान और नम्रता से संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और कुत्ते का मांस खाने वाले अछूत को समान दृष्टि से देखते हैं। यहां भी इस शरीर में रहते हुए जन्म और मृत्यु संसार उन लोगों द्वारा पार कर लिए जाते हैं जिनका मन समानता में स्थापित है। ब्रह्मा निष्कलंक है और सब में एक समान है, इसलिए वे ब्रह्मा में विश्राम करते हैं। स्थिर बुद्धि, मोहरहित, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मा में स्थित पुरुष को सुखद को पाकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए और अप्रिय को पाकर व्याकुल नहीं होना चाहिए। बाहरी संपर्कों से अनासक्त मन के साथ वो आत्मा में खुशी पाता है और ध्यान में ब्रह्मा आत्मा के साथ एकजुट होने पर वो अविनाशी खुशी का आनंद लेता है।
बाह्य संसर्ग से उत्पन्न हुए वे भोग वास्तव में दुख के ही स्रोत है। उनका आरंभ और अंत है। बुद्धिमान उन पर आनंदित नहीं होते। जो शरीर के पतन से पहले इस संसार में भी इच्छा और क्रोध के आवेग को सहन करने में सक्षम है, वह सामंजस्यपूर्ण है और वो सुखी व्यक्ति है। जो भीतर प्रसन्नता पाता है, भीतर प्रसन्न होता है और भीतर प्रकाशित होता है, वो ऋषि ब्रह्मा बनकर पूर्णता प्राप्त करता है। साधु जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके द्वंद्व खंडित हो गए हैं, जो आत्म संयमी है, जो दूसरों की भलाई में आनंदित होते हैं, वे ब्रह्मा मोक्ष के साथ मिलन प्राप्त करते हैं। आत्म संयमी संतों के लिए जो इच्छा और क्रोध से मुक्त है, जिन्होंने अपने विचारों को नियंत्रित कर लिया है, जिन्होंने स्वयं का एहसास कर लिया है, उनके लिए सभी तरफ पूर्ण स्वतंत्रता मौजूद है। वो ऋषि जिसने सभी बाहरी प्रभावों को दूर कर दिया है, अपनी दृष्टि को भौहों के बीच में स्थिर कर दिया है, आने वाली और जाने वाली सांसों को लयबद्ध रूप से नियंत्रित कर रहा है, इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित कर रहा है, इच्छा, भय और घृणा से मुक्त है, जो अभीप्सा कर रहा है। सर्वोच्च स्वतंत्रता वास्तव में हमेशा स्वतंत्रता का आनंद लेती है। मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, सभी शब्दों का स्वामी और नियंत्रक, सभी प्राणियों का मित्र जानकर मनुष्य शांति प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, श्रीमद् भागवत गीता सार चैप्टर 6 को देखने के लिए मेरे चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा।